सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय, आप सबके प्रिय, कहते हैं बहुत चैनल हैं जैन समाज के, पर इस तरह चैनल महालक्ष्मी की तरह खबरें जानकारी देने वाला कोई नहीं हुआ था। अरे सबके दिल में यही बात है। ऐसे चैनल महालक्ष्मी की ओर से विजयदशमी के शाम को आपके पास रात्रि 8 बजे जब घड़ी बजा रही है, सादा जय जिनेंद्र के साथ आज बात कर रहे हैं धोखाधड़ी की, एक तीर्थ के नाम पर बहुत चालाकी की, और साथ में बात करेंगे शिव पर प्रभु के दर्शन करने के लिए। अरे सचमुच कहते हैं चलते फिरते तीर्थ है हमारे जहाँ पर आचार्य श्री विद्यासागर महाराज, जिनका आने वाला है शरद पूर्णिमा वो, और फिर दो संतों के बारे में बताएंगे और अंत शिरपुर पे करेंगे, क्योंकि गुरुवार के दर्शन करने को मन ललायित हो रहा है। पर आज हमसे पहले से श्री महावीर जी की बात करते हैं। अभी पोस्ट दिखाते हैं जो हम तक पहुंचाई है, एक पीड़ित ने बताई है कि यहाँ पर क्या दुर्दशा हो पा रही है, पर हमने जब वहाँ पर बात की तो मालूम चला कि उसके नाम पर धोखाधड़ी हो रही है। पता नहीं किसने कैसा फ़ोन मिलाया, उसने फ़ोन उठाना बंद कर दिया है। राकेश जैन जो अपने को मैनेजर बताता था, महावीर दिगंबर जैन महावीर जी धर्मशाला का अपने को मैनेजर होता था, बुकिंग के नाम पर पैसे हड़पता है। शायद किसी ने कुछ बताया नहीं, एक ने आवाज़ उठाई। अब इस पर हमारे कहने पर वहाँ के मैनेजर श्री महावीर जी के वरिष्ठ मैनेजर हैं नेमी कुमार जी, उन्होंने कहा अपने बताइए हमारे पे जानकारी आई है, पर आप जब कहते हैं आज ही हम इसकी प्राथमिकी पुलिस में दर्ज कराते हैं। पूरी पोस्ट पढ़िए पहले, एक बार समझ जाएंगे। आपको भी दिखाते हैं कि किस तरीके से फर्जीवाड़ा श्री महावीर जी के नाम पर हो रहा है, जहां पर अभी महामस्तकाभिषेक होना है और आज जहां पर 4 जैनेश्वरी दीक्षाएं आचार्य श्री वर्धमान सागर जी द्वारा शांतिवीर नगर पर मंदिर के प्रांगण में की गई है। ऐसे क्षेत्र पर जब धोखाधड़ी होती है, कान खड़े कर लीजिए, जाग जाइए। कमेटी भी जागी हुई है, आपको भी जागना होगा। धोखाधड़ी से बचने में अपने आप कदम बढ़ाना होगा। देखिए एक पोस्ट है महेंद्र कासलीवाल जी की, जिनके साथ ये घटना हुई। वे अपने आप बताते हैं श्री महावीर जी धर्मशाला की बुकिंग के नाम पर अब यह अनोखा तरीका ठगी का उनके सामने आया। आप सब कान चेत लीजिएगा, ध्यान से रखिएगा। बुकिंग कराएं, पैसे दें, कहीं भी दें, चाहे यहाँ दें चाहे कहीं दें, और दें, जाग कर दें, सही जगह। उन्होंने बताई घटना अपनी 28 सितंबर की बात। उन्होंने शिव महावीर जी में आवास की बुकिंग के लिए उस दिन 28 तारीख को रात को 7:54 पर जो मोबाइल नंबर था जो आप देख रहे हैं यहाँ पर 8638485057, इनका नाम बताते थे। मैं राकेश जैन बोल रहा हूँ और मैं मैनेजर महावीर दिगंबर जैन धर्मशाला का हूँ। गजब की बात सुन लीजिए पहले, महावीर जी में इस नाम की कोई धर्मशाला नहीं है। वर्तमान सम्मति और है, पर महावीर दिगंबर जैन धर्मशाला कोई नहीं है। पर हमारे महेंद्र कांसीवाल जी कहते हैं हाँ ठीक है, अच्छी बात है। फिर उनसे वह कहते हैं मुझे 3 बुकिंग की करनी है, कमरों की बुकिंग 30 सितंबर 2022 यानी 2 दिन बाद के लिए। तो वो बताते हैं मंदिर जी में ऑफलाइन बुकिंग अब बंद है वहाँ, जबकि ऑफ और ऑनलाइन दोनों होती हैं। अकाउंट के माध्यम से आपको पैसा ट्रांसफ़र करना होगा, ये मान जाते हैं। कहते हैं कोई बात नहीं, उनका 2 कैटेगरी रूम है, नॉन एसी लोगे या एसी लोगे, साफ बात है जैसा वहाँ पर है। और किराया बता दिया उन्हें 750 और 1150। अब इन्होंने कहा भाई आप हमें नॉन एसी रूम ही बुक कर दीजिए, और 3 कमरों की बुकिंग में 2250 रुपये पेटीएम से ट्रांसफ़र करने की बात की। अब इन्होंने क्या कहा, उसने कहा भाई महेंद्र जी ने हम एटीएम ने पेटीएम नहीं करते, हम तो आपको खाता बताओ उसमें ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक है, उसने खाता नंबर दिया है येस बैंक में। ध्यान रखिए श्री महावीर जी खाता येस बैंक में नहीं, बैंक ऑफ बड़ौदा में है, ध्यान रखिए। और ये खाता नंबर उससे बिल्कुल अलग है, कुछ भी मेल नहीं खाता है। बस महेंद्र कासलीवाल जी ने IMPS के माध्यम से 2250 रुपये 28 सितंबर को उसी 7:54 पे जमा कर दिए। अब 8:30 बजे संबंधित आदमी ने बुकिंग की रसीद मांगी उन्होंने कि भैया बुकिंग की रसीद दे दो, खाते में पैसे जमा हो गए हैं। उसने कहा खाते में जमा नहीं हुए, जमा होते ही बुकिंग की आपको रसीद दे देंगे। अब हैरान, और तब से उनका मोबाइल स्विच ऑफ चल रहा है। हम अभी मिला रहे हैं, आप भी मिला लीजिए, यह नंबर अब उठता नहीं है, घंटी बजती रहती है। वह परेशान हो गए। 2:30 बजे वापस संपर्क किया तो उन्होंने कहा कि भाई आप पैसे भूल गए या आप सो जाएं, अब कुछ फ़ायदा नहीं है। तहकीकात करने पर खाता मिलता है नरेंद्र सिंह आबू रोड के नाम से संचालित हो रहा है यह खाता, यानी महावीर जी कमेटी से इसका कोई संबंध नहीं है। हमने वहाँ पर फिर वरिष्ठ मैनेजर नेमगिरी से बात की। हाँ, इस बारे में नेमगिरी वरिष्ठ उनसे बात की कि जब ये आप भी जानते हैं ठगी का मामला है, फ्रॉड का मामला है, आपका बैंक ऑफ बड़ौदा में खाता है, वो येस बैंक में जमा करवा रहा है, जिस नाम से बता रहा है वह नाम का मैनेजर कोई नहीं है, उस नाम की धर्मशाला कोई नहीं है, तो आप इसकी पुलिस में फ्रॉड की रिपोर्ट क्यों नहीं कराते हैं? क्योंकि पैसे आपके नाम से जमा करने के वादे किए जाते हैं। उन्होंने कहा ठीक है आपने बताया है, तो उन्होंने कहा यह रिपोर्ट है, आज हम शिकायत कर रहे हैं। और उन्होंने फिर हमारे कहने पर, चैनल महालक्ष्मी कहने पर, उन्होंने ये शिकायत पुलिस में दर्ज कर। इस बारे में चैनल महालक्ष्मी की श्री महावीर जी के वरिष्ठ मैनेजर श्री नेमी कुमार जी से लंबी चर्चा हुई।
उन्होंने बताया कि इस ठगी का मुख्य कारण केवल श्री महावीर जी की ऑफिशियल वेबसाइट www.shrimahavirji.com पर ना जाकर गूगल से फ़ोन सर्च करके लोग बुकिंग करने की गलती करते हैं। ऐसे गूगल पर कई गलत नंबर प्रकाशित हो रहे हैं और उनसे गलत नंबरों से वह गलत जगह पर संपर्क कर गलत अकाउंट में पैसे डाल देते हैं। सावधान रहें, केवल www.shrimahavirji.com पर ही संपर्क कर ऑनलाइन आवास के लिए संपर्क करें। पहचान करनी होगी, पकड़ना हो ऐसे धोखेबाजों को जो हमारे तीर्थों के नाम पर वसूली करने में लगे हुए हैं। एक ने कहा जाग गए क्योंकि उन्होंने इस बात को सोशल मीडिया पर उठाया, हमने आवाज़ उठा ली, जग के बच जाते हैं, नहीं तो ऐसे अनेकों लोग फंस जाते हैं। और अब इस सद्भावना यात्रा के दर्शन कीजिए। 2 तारीख को चली थी और अब 11 को शिरपुर पहुंचने की ऐसी भावना है। अनिल छावड़ा जी इसके मुख्य संयोजक हैं इस सद्भावना यात्रा के। जब शुरू हुई इसमें बेलगांव, सांगली आदि क्षेत्रों से 180 लोग थे। बढ़ते रहे 2 दिन पहले औरंगाबाद आचार्य श्री पुलक सागर जी से आशीर्वाद लिया, 20-25 लोग वहाँ से जुड़ गए। आज झालना पहुँचे, 20-25 आज जुड़ रहे हैं। कह रहे हैं इस तरीके से हमारा कारवां 11 तक जब सुबह पहुँचेगा तो हम 400 लोग हो जाएंगे। 2015 में शुरू करी थी, 19 में 17 में आई, 19 में आई, 21 में आई और अब 22 में कर रहे हैं। इनका कहते हैं हमारे साथ मुख्य जो काम करते आते हैं लोग वो मुख्यतः किसान होते हैं। वह नहीं जान पाते हमें कहाँ आचार्य श्री दर्शन करना चप चाहते हैं और सबकी है भावना एक ही होती है, आचार्य श्री दक्षिण में आए, दक्षिण में आए, दक्षिण में आए। और सचमुच उनकी भावना सुन ली, अब दक्षिण में जा रहे हैं। 2015 में 2500 लोग थे जो सदलखा से शिखर जी गए थे और इस बार कह रहे हैं 400 हम पैदल यात्री होंगे जो 11 को पहुंचेंगे, साथ में 1100 लोग बसों और कारों से पहुंचेंगे। और इन सब की भावना होती है आचार्य श्री के दर्शन करें, निवेदन करें और उन्हें दक्षिण में लेते आएँ। सदलखा में लाने की तैयारी हो रही है, बस चतुर्मास खत्म हो जाए फिर शायद उसी की बारी हो रही है। देखिए कितनी बढ़िया कारवां है, दर्शन कीजिए। आप भी कहते हैं आप भी कठौती में गंगा में डुबकी लगा लें, इस पावन तीर्थ के दर्शन कर लें। चल और अचल तीर्थ एक साथ। फिर मिलेंगे आपके साथ सादर जय जिनेंद्र के साथ। संकल्प जैनों का टूटे ना, अब कोई जैन तीर्थ छूटे ना। जैन तीर्थ संरक्षण के लिए जागरूकता फैलाएं, टुडे टी से पुरस्कार पाएं। भाग लेने वाले सभी प्रतियोगी जीतेंगे निःशुल्क गिफ्ट हैम्पर एवं प्रमाण पत्र भी। 1 नहीं 2 नहीं 3 तरीके से आप इसमें शामिल हो सकते हैं, पर एक जना एक ही में शामिल होगा। सबसे पहले अगर आप में लिखने की क्षमता बहुत अच्छी है, अच्छे लेखक हैं, तो जैन तीर्थों को हम कैसे बचा सकते हैं, 1 पेज 1.5 पेज के अंदाजे के अंदर आपको सिर्फ उपाय लिखकर भेजने हैं इसके अंदर। और दूसरा, प्रखर वक्ता बनिए। विषय लेकिन हो जैन तीर्थ कैसे बचाएं। आप अपने विचारों को 2 मिनट 3 मिनट का अपना ऑडियो बनाकर भेजें जिसमें आपकी नजर में तीर्थों की सुरक्षा कैसे हो सकती है। ध्यान रखें, पर तीसरी बात को ध्यान रखिए, आप सीधा तीर्थ यात्रा के करते हैं। अब बात कैमरा लेकर जाते हैं, मोबाइल आपके पास, क्या करना है, किसी तीर्थ पर जाएं, सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र या प्राचीन क्षेत्र पर जाते हैं, वहां के आप चित्र या वीडियो संकलित करिए, खींचिए, क्या कमी है और क्या सुविधाएं हैं दोनों का समावेश कीजिए और किस तरह पहुंच सकते हैं। ये नहीं कोई प्राचीन मूर्ति कहीं पड़ी है जहां पर संरक्षण नहीं हो रहा, इस तरह को आपको कैमरे में कैद करके यादगार बनाना है और उसका विवरण लिखे हम सबको भेजना है। यानी 1 2 3 तरीके हैं और कैसे, पहले आगे देखते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अपराजिता जैन को। व्हाट्सएप नंबर है 9717494975। ये तो नंबर हो गया व्हाट्सएप पर आपको भेजने के लिए, पर ध्यान रहे आप सबको इसके साथ कई नाम, पूरा पता, साथ में मोबाइल नंबर जरूर भेजना है। कई सज्जन नाम भेजना भूल जाते हैं, कभी कोई मोबाइल नंबर भूलना, पूरी चीजें भेजें। और इसके लिए सबसे सरल तरीका है जो ये देख रहे हैं आप, गूगल फॉर्म। अब इसको स्कैन करना है इस QR कोड से जो आप देख रहे हैं SMS स्क्रीन के ऊपर, इसको अपने मोबाइल से स्कैन करिए, आप सीधा ही गूगल फॉर्म पर पहुंच जाएंगे। नाम, पता, मोबाइल सब कुछ आपसे वे मांग लेगा, क्योंकि जब तक आप भरेंगे नहीं एंट्री होगी नहीं। इसी में आपको डिस्क्रिप्शन अपना आलेख भेजिए, आपने कोई चीज बनाई है या हमें कोई अटैचमेंट करनी है वह करिए और सबमिट कर दीजिए और फिर आपको स्वीकार होने पर ID नंबर अपने आप मिल जाएगा। 3 सर्वश्रेष्ठ को मिलेगा टुडे टी की ओर से प्राइज। पहला 3100,
दूसरा 2100 और तीसरा 1100 रुपए। इसके साथ सभी प्रतियोगियों को मिलेगा प्रमाण पत्र। हर किसी को इनाम ही इनाम, घर बैठे कोई खर्चा नहीं, सिर्फ मोबाइल से और या गूगल फॉर्म भर के आपको भेजना है। 3 तरीके फिर बता दें आपको, या तो आप अपना आलेख लिखकर भेजेंगे, गूगल फॉर्म पर क्लिक करेंगे QR कोड पर और उस पर भर कर भेज देंगे। पर एक बात ध्यान रहे कि आपकी प्रविष्टि एक ही बार मान्य होगी, दोबारा भरने पर कैंसिल हो जाएगी, इसलिए एक ही प्रविष्टि मान्य है। जी हाँ, इस नंबर पर या इस गूगल फॉर्म पर कभी और कुछ नहीं लिखें, केवल आवश्यक तो यार एक बार भेजिए। दूसरी प्रतियोगिता है ऑडियो के रूप में आपकी स्पीच, और तीसरी है आपका मोबाइल, आपका कैमरा जो जाएगा तीर्थों पर, अति क्षेत्रों पर खींच के लाएगा, पूरी जनता को बताएगा, और जो इसमें अच्छे अच्छे होंगे वह हम चैनल महालक्ष्मी पर दिखाएंगे भी पूरे जैन समाज को। याद रखिए, मिलना है हम सबको, क्योंकि संकल्प है हमारा, जैनों का कोई यह तीर्थ अब हमसे छूट ना जाए।